पूरा बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल निकल चुका है। बंगाल की जनता त्राय त्राय कर रही है। सल्तनत जाते हुए देख करके ममता बनर्जी ने योजनाबद्ध तरीके से प्रायोजित खुद और अपने मंत्री से कह करके पूरे बंगाल को आग में झोंक दिया है। उनके मंत्री सिद्दकुल्ला चौधरी ने। इस समय बंगाल की हालत है कि 10 छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। 3 लोगों की मौत की खबर है। तमाम चैनल भी दिखा रहे हैं, तमाम लोग वहां के पुष्टि कर रहे हैं, भाजपा के तमाम नेताओं का। यही नहीं, काफ़ी लोग गायब हैं। खुल करके लोग हमला कर रहे हैं और जो हमलावर हैं वो पैजामा पहने हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं। सरकारी संस्थानों पे हमला हो रहा है। बंगाल में रेलवे स्टेशन कई जलाए जा रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है और केंद्र के कार्यालयों पे तोड़फोड़ योजनाबद्ध तरीके से टीएमसी के लोग कर रहे हैं। साथ में जब ममता बनर्जी ने देखा, आपको बताना इसमें रियलिटी ये है कि वक्फ बिल जब पास हुआ है तो बंगाल में और बिहार में इन जगह जो पसमानदा मुस्लिम है वो फेवर में दिखा। ममता बनर्जी ने देखा कि हमारी सल्तनत तो जा रही है, हमारी सत्ता जा चुकी है, लोग हमारे खिलाफ हैं। कार मेडिकल कॉलेज तमाम उनमें बलात्कार हत्याओं से पुलिस के खिलाफ माहौल है टीएमसी। तो उन्होंने कह दिया मैं कानून नहीं मानूंगी, वक्फ विवाद अपने यहाँ नहीं लागू होने देंगी। और ममता बनर्जी ने सोचा पूरे देश में अल्पसंख्यक वोट मुझे मिल जाए। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से प्रायोजित कराया। जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर आ गए, सिर्फ खास तौर से टोपी लगाए हुए लोग और पैजामा पहने हुए लोग, ये स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। दुकानें लूटी गईं, मालचा लूट लिया गया धुलियान पे, फरका में लूट मार हुई, मालदा में लूटपाट हुई और मंदिर, लोगों के घरों पे लोगों को कार से खींच खींच के मारा गया और ख़ास तौर से समुदाय विशेष के लोगों ने भीड़ ने। यही नहीं, पूरे कलकत्ते को घेरने की प्लानिंग है, पूरी व्यवस्था ठप करने की है। और ममता बनर्जी ने आपको बतला रहे हैं कि यही नहीं, उनके मंत्री ने सिद्दकुल्ला चौधरी ने, जो उनका मंत्री सबसे खास, जिसको ये अंजाम करने को ये मंजर दिया है ममता बनर्जी ने, वो साफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी गर्व कर रही हैं कि मेरे राज्य में इतने जबरदस्त लोग उनके साथ वक्फ का अगर उन्होंने विरोध कर दिया तो नमाज के बाद लोग सड़कों पे आ गए ममता बनर्जी गर्व से। और सड़कों पे भीड़ देख करके खुश हैं। भीड़ वहाँ खुलेआम लूटपाट कर रही है। इंटरनेट बंद करा दिए गए, निषेधाज्ञा लागू करा दी गई है और आपको बता रहे हैं घायलों को बंद किया जा रहा है। जो बेचारे जो उनको घेर के मारा जा रहा, उनसे कहा जा रहा है कि पुलिस तुम्हारे लिए ये मुकदमे दायर कर देगी, इसलिए चुपचाप जा कर के इलाज कराओ। यही नहीं, पुलिस ने कई लोगों को अपने हिरासत में ले लिया, सो नहीं कर रही। 3 लोगों के मरने की बात। यही नहीं, काफ़ी लोग घायल, तमाम लोगों का कहना है काफ़ी लोग इसमें घायल हुए। बिल्कुल नोआ खाली की याद आ रही। और ममता बनर्जी ने अभी कुछ दिन पहले ये भी कहा है कि बांग्लादेश, बंगाल, हम लोगों की जुबान एक है, एक संस्कृत है, एक डीएनए, सब हम लोग एक हैं। और बृहद बंगाल बनाने की योजना है ममता बनर्जी। जलते हुए बांग्लादेश को के लिए इनको दुख था, बंगाल जलाने में लगी। और साफ है कि अगर मुझे सल्तनत मेरी जाएगी तो मैं राख कर दूंगा। इस इरादे से बंगाल के लोग कह रहे हैं ये बंगाल को राख करके जाएंगे। यही नहीं, सिद्दकुल्ला चौधरी ने यहाँ तक कहा है कि हम कलकत्ता को पंगु कर देंगे, सड़कें जाम हैं और जाम कर देंगे। पूरे उसमें डर फैल गया। सीएम कार्यालय में और ममता बनर्जी के यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। तुष्टीकरण की हद कर दी ममता बनर्जी ने। आपको बता रहे हैं खुलेआम टीएमसी के कार्यकर्ता लूट करा रहे हैं, मगर पुलिस उन्हें नहीं पकड़ रही। खुलेआम गोलियां चल रही हैं बंगाल में, जम करके गोलियां पुलिस चला रही है, पुलिस खुल करके। और ये तमाम लीडर चुप हैं,
उस समय गलती हुई थी नोआखाली के दंगे पे, महात्मा गांधी नहीं गए थे। आज वही गलती राहुल गांधी कहते हैं। बंगाल की जनता कह रही है कि असली गांधी हो तो आओ अब सड़कों पे उतर के शांति की बात करो, शांति का पैगाम दो। मगर राहुल गांधी खामोश है, सोनिया खामोश, प्रियंका खामोश, तमाम। यही नहीं, ममता बनर्जी से खुश होकर लोग उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा शाबाश तेरी हिम्मत को, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी प्रेरणा मुझे मिल रही। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा आपकी प्रेरणा, आपके साहस को सलूट है, सलाम है, और आपसे हमको प्रेरणा मिल रही है, अब हम भी आगे बढ़ेंगे। ममता बनर्जी ये शो करना चाह रहे पूरे देश में अल्पसंख्यकों की हमने शुरुआत कर दी, ताकि मगर पूरे देश में ऐसा नहीं होने वाला। यही नहीं, इनके मंत्री सिद्दुकुल्ला ने भी कहा हम मुरमुरे, गुड़ और मिठाई खा करके पूरे कलकत्ते को फेल कर देंगे। स्पष्ट रूप से उनकी वो है। 16 अप्रैल को ममता बनर्जी ने बड़ी प्लानिंग कर ली, सभी इमामों के साथ बैठक कर रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट में मामला होगा, उधर ये इनकी योजना है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरे देश में जाम के लिए, और बंगाल में पलायन हो रहा है, ताजुब की बात, पलायन हो रहा, नेता खामोश है, लोग भाग रहे हैं, वहाँ के हिंदू लोग मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें, मिटिया बुरुज में आप समझ सकते हैं वहाँ पे लोगों ने क्या किया है। इतनी बुरी तरह के लूटपाट हो रही है, लोगों के सामान कार से देखा जाता है कौन हो, शिनाख्त करने के बाद उनको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, गाड़ियों में आग लगाई जा रही। कई मार्केट पूरी आपको बता रहे हैं, मालचा मार्केट पूरी जो है जला दी गई है, दुकानों से लूट हो रही है। और आपको ये भी बता दें, धुलियान में स्टाइल बाजार को पूरा लूट लिया गया है, दुकानों से पैसा लूटा जा रहा, लोगों इज्जत के साथ जबरदस्त खिलवाड़ हो रहा, और ममता बनर्जी खामोश हैं। आप ये समझ लीजिए, ममता बनर्जी ने, वहाँ के लोग कह रहे हैं, वो आग लगाई है जो ममता बनर्जी खुद नहीं बुझा पाएंगी। ऐसा अमित मालवीय ने भी कहा है कि धार्मिक आधार पे वहाँ पे लूट हो रही। शुभेंदु अधिकारी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, वहाँ बीडीओ कार्यालय में जबरदस्त तोड़ फोड़ हुई। कई कार्यालय लोग, टीएमसी के लोग या उन लोग ये नहीं जान पाए सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का, कई रेलवे स्टेशनों में वो हुई। अधिकारी ने ये भी कहा है, शुभेंदु अधिकारी ने, कि इसकी जांच होनी चाहिए, एनआईए बैठानी चाहिए रेलवे विभाग। सरकारी संपत्तियां लूटी जा रही खुलेआम। यही नहीं, मैं आपको बतला दूं कि महबूबा मुफ्ती के अलावा तमाम नेता जो हैं इस समय जो हैं ममता बनर्जी के साथ हो गए, कह रहे हैं बहुत ठीक कर रही हो तुम। और हनुमान जयंती पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहाँ पर बंगाल में हनुमान जयंती नहीं मनाने दी जा रही, लोगों को मारा जा रहा है जो हनुमान जयंती को। उसमें साथ में आपको बता रहे हैं कि इन सब के अलावा स्कूल कॉलेज 30 तारीख तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। 30 तारीख तक मुर्शिदाबाद में ज़बरदस्त लूट हो रही, स्टेशनों पे बिल्कुल सन्नाटा है, लूटमार। सौगात राय और कल्याण बनर्जी में आपस में जबरदस्त मतभेद हो गए हैं। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सूती में पुलिस और सूती में बहुत बुरी तरीके से लोग मारे जा रहे हैं। 70 लोग गिरफ्तार हुए हैं। शमशेरगंज में 41 लोग गिरफ्तार हुए। कलकत्ता में एक किशोर को बहुत बुरी सीरियस हालत है, हम नहीं कहना चाह रहे हैं, चूँकि पुलिस उन पे गोली नहीं चला रही जो लूट रहे हैं। वहाँ पुलिस के अफसर कह रहे हैं हमारे ऊपर डबल दबाव है, जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए दबाव है, करने दो, उनको अरेस्ट ना करो, तो हमारी मजबूरी है, वरना नौकरी पे बात आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, डीजीपी राजीव कुमार वो खुल करके ममता बनर्जी के साथ वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, निषेधाज्ञा लागू है। और आपको ये भी बता दें कि ये अमेंडमेंट बिल के खिलाफ उन्होंने कह दिया किसी सूरत में मैं इस बिल को मानूंगा। स्टोन पेल्टिंग जबरदस्त चल रही, पूरे बंगाल को जला देने की इनकी योजना है और पूरे बंगाल को रोड जाम करने की। यही नहीं, आपको बता रहे हैं कानून, ये भी इनका कहना है कानून हम नहीं चलने देंगे वक्फ बिल का। और ये भी ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि आप वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, वक्फ बिल का विरोध कीजिए। आप हमारे ऊपर राज के लिए जुलूस जो निकाल रहे हैं, आपको अगर केंद्र से जवाब मांगिए, केंद्र पर आप हमलावर होइए। और हुस्कार नहीं, स्पष्ट भीड़ से कह रही हैं कि आप केंद्र से जवाब मांगिए, आपको जो ये कर रहे हैं आप केंद्र से करिए और केंद्र से लड़िए।
स्पष्ट रूप से आपको बताना है, ये पहला उदाहरण है। अगर सही समय में नहीं हुआ, नोआखाली के बाद ये दूसरा वो होगा। और आपको बताना है, पुलिस साथ में है, ममता बनर्जी साथ में, हिंदुस्तान के तमाम नेता खामोश। ये कश्मीर बनने जा रहा, कानून के हाथ बंधे हुए हैं, चूंकि डीजीपी उनका, कानून ममता बनर्जी के पास, कानून मंत्री ममता बनर्जी, और साथ में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। राज्यपाल की बात नहीं मान रही, किसी की बात नहीं, खुलेआम लोगों को उसका नहीं है कि केंद्र से जवाब मांगो, केंद्र से। और उन्होंने पूरे देश में ये कह दिया था, ममता मैं मानूंगा नहीं, और पूरे देश में उन्होंने आग में झोंक दिया है। सारे लोग परेशान हैं, वहाँ खुलेआम हिंदुओं मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, और लोग खामोश हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।